हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि विविध बीमारियों से संबंधित जो वीडियो है उससे कैसे बचाव पावें, कैसे इलाज हो, इस सब के से संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक हम देते रहते हैं। आज का वीडियो बहुत ख़ास है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैंसर को ठीक करने वाला हलवा। जी हाँ, एक ऐसा हलवा के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं जिसके सेवन करने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग जो रसायन है, अलग अलग जो फल है। आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र में रिसर्च सब हो रहा है, तो उसमें फूड और न्यूट्रिशन से संबंधित रिसर्च सभी सामने आते रहता है और इसकी लोकप्रियता भी काफ़ी बढ़ रही है। आज जितना लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उसमें एक कारण खान पान की गड़बड़ी भी मानी जा रही है। तो खान पान की गड़बड़ी से अगर हम बीमार हो सकते हैं तो खान पान को ठीक करके हम बीमारी से मुक्त भी हो सकते हैं। अब जो डॉक्टरी पेशा में हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, उनके पास जब पेशेंट आता है तो दवाई देते हैं और दवाई देने के साथ साथ कई बार पेशेंट का जिज्ञासा होता है कि डॉक्टर साहब कौन सा चीज़ है ऐसा खाएं, कौन सा चीज़ ऐसा नहीं खाएं जिससे कि ये बीमारी नहीं बढ़े। और कई बार आप देखेंगे कि डॉक्टर अनावश्यक रूप से भी बहुत सारे चीज़ों को मना कर देता है। कई बार तो डॉक्टर ऐसे चीज़ को भी मना कर देता है जिससे कि बीमारी ठीक हो सकती है। तो इस पर भी बहुत सारा रिसर्च हुआ है और इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम बहुत सारे बीमारी से बच सकते हैं। और बीमारी से बचने के साथ साथ ही अगर बीमार हो भी गए हैं तो हम बीमारी से भी हमको मुक्ति मिल सकती है। अब जैसे हार्ट ब्लॉकेज का मामला है तो उसमें कद्दू का जो रस है वो बहुत लाभदायक होता है। और दुनिया भर में ये परीक्षण से ज्ञात हो गया कि अगर हार्ट अटैक से जो लोगों का देहांत होता है और हार्ट डिजीज से जो लोग सफ़र करते हैं तो उनके ब्लड में एसिडिटी का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी हिसाब को ध्यान में रख के कुछ ऐसा भोज्य पदार्थ है जो हार्ट डिजीज से बचाने में मदद करता है। और हम देख सकते हैं कि कई इलाके में जहाँ पर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब का प्रयोग जहाँ ज़्यादा होता है फसल में, वहाँ पर कैंसर के मरीज ज़्यादा पाए जा रहे हैं। और कैंसर कौन चीज़ से होता है, कौन चीज़ नहीं खाने से कैंसर से बचिए, अगर इसको सर्च करने लगिए तो आपका दिमाग ज़रूर पागल हो जाएगा। तो ये इसीलिए कुछ चीज़ को सर्च करना गूगल पर मना है, उसमें है कैंसर। कैंसर का क्या कारण है? आप देखेंगे कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता है कि उससे कैंसर नहीं हो जाए। सड़क पर निकलिए तो हवा लेने में प्रदूषित जो वायु है उसको अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो उससे कैंसर हो सकता है। प्लास्टिक वाला जो चाय का कप है उसमें चाय पीने से कैंसर हो सकता है। धूम्रपान और तंबाकू जन्य पदार्थ की तो बात छोड़िए, कितना सारा चीज़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे कैंसर होता है। दूध से कैंसर हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। दुनिया में इतना भय आपको पैदा कर दिया जाएगा, जो आप अगर उसको पढ़ना शुरू कीजिए और उससे बचने का कोशिश कीजिए तो आप अलग मनोवैज्ञानिक विकृति के और फोबिया से भी ग्रस्त हो सकते हैं। इसीलिए कई जो विद्वान लोग हैं, कई जो यूट्यूबर्स हैं, कई जो डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि कैंसर का क्या कारण है, क्या निदान है, क्या कौन चीज़ से को बचना चाहिए कैंसर में, इसका सर्च ही नहीं करें तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। और कुछ भोज्य पदार्थ ऐसा है जिसमें एंटी कैंसर एलिमेंट सब पाया जाता है, जैसे कि अंगूर, तरबूजा और मूंगफली, ये सब ऐसे रसायन हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम जो है वो हल्दी का है, जो दर्द और सूजन को कम करने में मददगार होता है। उसमें एक पदार्थ होता है हल्दी में जिसको हम करक्यूमिन कहते हैं। ये क्या है? तो ये एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लामेटरी यौगिक है ये। अब सामान्यतया हम देखते हैं कि अर्थराइटिस के कारण होने वाला सूजन और दर्द है उसको कम करता है। आहार में शामिल करने पर या हल्दी की चाय पीने से भी लाभ होता है।
इसका सप्लीमेंट भी बाज़ार में उपलब्ध होता है। तो इसके अनेक ऐसे गुण हैं, आप देख सकते हैं कि उसका जो आप कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। कैंसर में तो पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है कि करक्यूमिन जो है वो ट्यूमर्स को गलाने का मतलब उसमें पावर है। मैंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा है और इससे रोगियों को लाभ भी पहुंचाया है कि कई बार कई दवाई आप देते रह जाइए और पेशेंट को फ़ायदा जब नहीं पहुंचता है तो उसमें मैं कहता हूं उसको हल्दी सेवन करने के लिए, और हल्दी का मतलब कच्चा हल्दी जो है उसको पीस करके लगाइए। तो उससे क्या होता है कि उसका मतलब ट्यूमर डिजॉल्व होने लगता है धीरे धीरे। कई मामले में गला सबके कैंसर में अगर मतलब दूध में अगर आप हल्दी 1 चम्मच हल्दी डाल करके दीजिए तो गला के कैंसर में भी राहत मिलती है। सर्दी खांसी कफ में तो सामान्य बात है कि दूध में हल्दी डाल करके पीना कई इलाके में। तो कई पेशेंट जब पूछते हैं कि वो मतलब रूटीन दूध पीने के आदी हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि आप सादा दूध नहीं पिएं, दूध में हल्दी मिला करके पिएं। और जो आज हम बात कर रहे हैं कि फूड सप्लीमेंट से जो इलाज करने का जो प्रचलन है, जिसमें कि पत्तेदार हरी सब्जी है या फल का जूस है, तो इस सब से या हम ओमेगा 3 फूड सप्लीमेंट से ओमेगा 3 लेते हैं, तो इस सब के कारण जो है सो बहुत सारे बीमारियों से बचा जा सकता है। और अगर बीमार हो भी गए हैं तो बीमारी से भी मुक्त हो सकते हैं। तो इसी सब में हम देख सकते हैं कि बहुत सारा ऐसा माने फल है जो औषधीय गुण से भरपूर होता है, जैसे जामुन, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, सहतूत। इसमें एंथोयानिन नाम का द्रव्य होता है जो सूजन घटाता है। उसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि मतलब ओमेगा 3 वाला जो रसायन होता है वो इन्फ्लामेटरी प्रोटीन की मात्रा घटाता है। इससे जोड़ों का दर्द, जकड़न, ये सब से राहत मिलती है। सैल्मन और मैक्रेल मछली इसके अच्छे स्रोत हैं। और फल की बात करें तो अखरोट, अलसी और चिया के बीज में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। ये सब प्राकृतिक रूप से कैंसर को ठीक करने में और कैंसर से बचाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। और इसी तरह से जो सबसे प्रोमिनेंट फूड अभी दुनिया भर में जो प्रचलित है वो है हल्दी। और हल्दी को जब मतलब दूध में आप उसका पाउडर बनाया हुआ ले सकते हैं तो उसमें से इतना फ़ायदा मिलता है। और कच्ची हल्दी में खास औषधीय गुण होता है जो उसका नुकसान नहीं हुआ रहता है। तो जब हल्दी उखड़ता है उस समय में लीजिए, या शहर में कुछ दुकान ऐसा है जिसमें सालों भर ये मतलब कच्ची हल्दी मिलती है, नहीं तो कम से कम 7-8 महीना तो मिलता ही मिलता है। तो उसमें क्या करना है, कद्दू कच जो होता है जिस पर कि कद्दू को कचा जाता है, उस पर आप छोटा छोटा बारीक टुकड़ा में उसको कच लीजिए। हल्दी को, कच्ची हल्दी को छिलका उतार करके और फिर उसको घी, गाय के घी में फ्राई कर लीजिए। उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, शक्कर। और उसके बाद क्या कीजिए, उसमें अलग अलग मसाला जैसे नारियल हो गया, मूंगफली हो गया, थोड़ा सा अदरक हो गया। अदरक भी मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी फूड है, तो उसको भी थोड़ा सा डाल देते हैं और उसको चलाते रहते हैं, छोलनी से चलाते 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 उसको जब बढ़िया से ये हो जाता है तो फिर उसको हम एक बर्तन में रख लेते हैं। और घर में जो लोग बनाते हैं तो उसमें प्रिजर्वर जो रसायन है, केमिकल्स, उसका उपयोग नहीं होता है। तो आप उसको 10 से 15 दिन तक तो आराम से खा सकते हैं, या सप्ताह दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार आप मतलब ऐसे आदमी जो मतलब पान ऊन के सेवन के आदी होते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनको ये सब पढ़ करके शक होने लगता है कि कहीं कैंसर के तो शिकार नहीं हो जाएंगे। तो मैं ऐसे केस में उनको बताता हूँ कि हल्दी का हलवा बनाइए। ये प्रिवेंटिव है और एज वेल एज क्यूरेटिव भी है। अगर मतलब कैंसर का रसायन सब आ गया है शरीर में तो फिर उसको ख़त्म भी करेगा। तो इतना लाजवाब है ये हलवा। और कुछ आदमी को तो इसका जायका भी पसंद होता है, खास करके जब मूंगफली और अदरक ये सब पड़ जाने से काफ़ी अच्छा इसका जायका भी हो जाता है। और ये हमको स्वस्थ रखने में मदद करता है। और आज हम देख रहे हैं कि कितने परिवार का पूरा इनकम ही ये कैंसर ले जाता है पूरे जीवन भर में, और इसके लिए कोई बहुत ऐसी व्यवस्था नहीं है।
और कैंसर का जो इलाज होता है इतना ख़तरनाक होता है, इतना कष्टदायक होता है, उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि अगर 3rd स्टेज में कैंसर पहुंच गया है तो ठीक भी नहीं होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये एंटी कैंसर जो सब्सटेंस होता है उसके बारे में जानें। ये कोई दवाई नहीं है बल्कि फूड सप्लीमेंट है और इससे लाभ